मैं रात को सो नहीं पाता क्योंकि मेरा दिमाग बंद नहीं होता। एक ही बात बार बार घूमती रहती है और लोग कहते हैं कि मैं अननेसेसरली सोचता हूँ, लेकिन जो टॉर्चर अंदर चलता है वो किसी को नहीं पता। ये वर्ड्स एक ऐसे शख्स के हैं जिसने मुझे ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच सिखाया। क्या आपने कभी सोचा है कि जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो असल में कर्ज के साथ गिफ्ट भी कैरी कर रहे होते हैं। कार्ल जंग ने एक बार कहा था कि जिस व्यक्ति को अपने थॉट्स का सबसे ज़्यादा डर होता है वो दरअसल सबसे ज़्यादा अवेयर होता है। आज मैं आपको उस मेंटल लूप की गहराई में लेके जाऊंगा जो शायद आपकी पूरी सोच बदल देगी। और हाँ, अगर आप साइकोलॉजी और डार्क ह्यूमन बिहेवियर के बारे में ऐसी डीप वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन लोगों के साथ जो ओवरथिंक करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि हम यहाँ बात करते हैं उन चीज़ों की जो कोई नहीं बताता। कार्ल जंग की टीचिंग्स, डार्क साइकोलॉजी और आपकी असली पर्सनैलिटी के सीक्रेट्स। समाज ने हमें सिखाया है कि ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम है, एक वीकनेस है, कि बस रिलैक्स करो, चिल करो, डोंट थिंक टू मच। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सब झूठ है। जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो एक्चुअली कुछ ऐसा देख चुके होते हैं जो बाकी लोग कभी नहीं देख पाते। वो समझ चुके होते हैं कि लाइफ में कुछ भी सिंपल नहीं है, हर एक्शन का एक कॉन्सिक्वेंस है, हर डिसीजन के पीछे 100 पॉसिबिलिटीज़ हैं और हर रिलेशनशिप में हिडन लेयर्स हैं। वो आदमी 26 साल का, इंटेलिजेंट, सेंसिटिव, लेकिन हर रात वही थॉट्स, वही सिनेरियोज, बार बार। जब मैंने उससे पूछा कि क्यों इतना सोचते हो, जवाब था डेवस्टेटिंग। मैं सोचना नहीं चाहता लेकिन रुक नहीं पाता। मेरा दिमाग हर चीज़ एनालाइज करता है, हर कॉन्वर्सेशन रिप्ले करता है, हर पॉसिबल आउटकम कैलकुलेट करता है। और सबसे बुरी बात, मुझे पता है कि मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुद को रोक नहीं पाता। ये एक कर्स है जिससे मैं एस्केप नहीं कर सकता। लोग उसे परेशान कहते थे, एंग्शियस कहते थे, कुछ तो उसे मेंटली अनस्टेबल भी कहते थे। लेकिन उसने मुझसे एक बात कही जिसने मुझे हिला दिया। तुम लोग समझते हो कि ओवरथिंकिंग वीकनेस है, लेकिन असली ट्रूथ ये है कि मैं उन चीज़ों को देख रहा हूँ जो तुम इग्नोर कर रहे हो। मैं उन पॉसिबिलिटीज़ को समझ रहा हूँ जो तुम्हें दिखती ही नहीं। मेरा दिमाग एक गिफ्ट है और एक कर्स भी, फ़र्क समझो। कार्ल जंग कहते थे कि जो व्यक्ति अपने इनर वर्ल्ड में डीपली जाता है वो आउटर वर्ल्ड में कभी कंफर्टेबल नहीं हो पाता। सोचिए, हम ओवरथिंक क्यों करते हैं? पास्ट के ट्रॉमास से, फ्यूचर की अनसर्टेनिटीज से, या प्रेजेंट की इनसिक्योरिटीज से, या फिर खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो दरअसल सबसे ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं। उन्होंने ट्रस्ट किया होगा और बिट्रेयल मिला होगा, उन्होंने स्पॉन्टेनियस रहा होगा और रिग्रेट मिला होगा, और फिर उनके दिमाग ने ये डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया कि अगर मैं सब कुछ पहले से सोच लूँ, प्लान कर लूँ, तो मुझे फिर से हर्ट नहीं होना पड़ेगा, कंट्रोल मेरे पास रहेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए आपने किसी से एक सिंपल मैसेज भेजा, हाय, हाउ आर यू। नॉर्मल लोग भेजकर भूल जाते हैं, लेकिन ओवरथिंकर क्या करता है? वो सोचता है, क्या मैंने सही लिखा? क्या हाय बहुत कैजुअल था? क्या मुझे हेलो लिखना चाहिए था? और जब रिप्लाई नहीं आता तो शुरू होता है असली टॉर्चर। क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज़ है? क्या उसने मुझे इग्नोर किया? और ये लूप, ये मेंटल लूप चलता रहता है घंटों, दिनों, हफ्तों। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, कार्ल जंग ने कहा था कि ओवरथिंकिंग दरअसल आपके शैडो सेल्फ का एक मैनिफेस्टेशन है, वो डार्क पार्ट ऑफ योर पर्सनालिटी जहाँ पर आपके सारे फियर्स, डाउट्स, इनसिक्योरिटीज़ छुपे हुए हैं। और जब आप ओवरथिंक करते हैं तो दरअसल आप अपने शैडो सेल्फ से फाइट कर रहे होते हैं। आप उन थॉट्स को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं जो आपको अनकंफर्टेबल बनाते हैं, लेकिन जितना आप सप्रेस करते हैं उतना वो लाउड होते जाते हैं। वो आदमी ने मुझे बताया, मेरे दिमाग में हर वक्त एक नैरेटर है जो हर चीज़ कमेंट कर रहा होता है। मैं खाना खा रहा हूँ, नैरेटर कहता है तुम बहुत खा रहे हो, लोग क्या सोचेंगे। मैं किसी से बात कर रहा हूँ, नैरेटर कहता है तुमने अभी जो बोला वो बहुत स्टूपिड था। मैं कोई डिसीज़न ले रहा हूँ, नैरेटर कहता है ये गलत है, तुम रिग्रेट करोगे। और ये नैरेटर, ये इनर वॉइस कभी बंद नहीं होती, ये 24/7 चलती रहती हैं। कार्ल जंग ने एक कॉन्सेप्ट दिया था,
द कलेक्टिव अनकॉन्शियस। उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर ना सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंसेस स्टोर्ड हैं, बल्कि जनरेशन्स की ट्रॉमास भी स्टोर्ड हैं। और जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो दरअसल इस कलेक्टिव पेन को फील कर रहे होते हैं। वो सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के फियर्स को कैरी कर रहे होते हैं, और इसीलिए उनका बर्डन इतना हैवी होता है। वो आदमी ने कहा था, एक बार मैं एक पार्टी में गया, सब इंजॉय कर रहे थे, लेकिन मैं कॉर्नर में खड़ा सोच रहा था कि क्या मैं सही कपड़े पहन कर आया हूँ, क्या लोग मुझे जज कर रहे हैं, क्या मुझे यहाँ आना चाहिए था। और जब मैं घर पहुँचा तो पूरी रात मैं रिप्ले करता रहा कि मैंने क्या बोला, कैसे बोला, क्या मुझे डिफरेंटली बिहेव करना चाहिए था। और सुबह मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पार्टी इंजॉय करने के बजाय पार्टी एनालाइज कर रहा था। जब आप ओवरथिंक करते हैं तो एक बात होती है, आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहते। आप या तो पास्ट में फंसे होते हैं या फिर फ्यूचर में। और ये एग्जैक्टली वो है जो कार्ल जंग कहते थे, न्यूरोसिस इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूट फॉर लेजिटिमेट सफरिंग। मतलब जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो दरअसल अपने रियल पेन को फेस करने से बच रहे होते हैं। वो थिंकिंग में इतने बिजी हो जाते हैं कि उन्हें फील करने का टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है, ओवरथिंकिंग सिर्फ कर्स नहीं है, ये एक गिफ्ट भी है। जंग कहते थे कि जो लोग डीपली थिंक करते हैं वो आर्टिस्ट हो सकते हैं, राइटर्स हो सकते हैं, फिलोसोफर्स हो सकते हैं, क्योंकि क्रिएटिविटी ओवरथिंकिंग से ही आती है। जब आप एक ही चीज़ को 100 डिफरेंट एंगल से देखते हैं तो आप कुछ यूनिक क्रिएट कर सकते हैं जो नॉर्मल लोग कभी नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है, अगर आप ओवरथिंकिंग को कंट्रोल नहीं करते तो ये आपको खा जाएगी। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोम्निया, फिजिकल हेल्थ इश्यूज सब आएंगे। जंग भी कहते थे कि बैलेंस चाहिए, थिंकिंग और फीलिंग का बैलेंस, एनालिसिस और एक्सेप्टेंस का बैलेंस। आपको अपने थॉट्स का ऑब्जर्वर बनना है, स्लेव नहीं। और एक और डार्क ट्रूथ, जो लोग ओवरथिंक करते हैं वो अक्सर चाइल्डहुड में इमोशनली नेग्लेक्टेड हुए होते हैं, या फिर उनके पेरेंट्स परफेक्शनिस्ट होते हैं, या फिर उन्होंने बचपन में कोई ट्रॉमा फेस किया होता है। और तब उनके दिमाग ने ये डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप किया कि अगर मैं सब कुछ पहले से सोच लूँ, प्लान कर लूँ, तो मुझे फिर से हर्ट नहीं होना पड़ेगा, कंट्रोल मेरे पास रहेगा। कार्ल जंग कहते थे, until you make the unconscious conscious, it will direct your life and you will call it fate। मतलब जब तक आप अपने ओवर थिंकिंग के रियल रीज़न को नहीं समझेंगे, ये आपको कंट्रोल करता रहेगा। आपको ये देखना होगा कि आप एक्चुअली किस चीज़ से डर रहे हैं, किस पेन को अवॉइड कर रहे हैं, किस ट्रूथ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो अब फाइनल क्वेश्चन, क्या ओवर थिंकिंग को रोका जा सकता है? जंग का आंसर होता, रोकना नहीं, समझना। आपको अपने थॉट्स के साथ फाइट करने की ज़रूरत नहीं, आपको उनके साथ डायलॉग शुरू करनी है। जब नेगेटिव थॉट आए तो उससे जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। ओ, ये थॉट फिर आया, इंटरेस्टिंग। और धीरे धीरे जब आप ऑब्जर्वर बन जाते हैं तो थॉट्स की पावर कम हो जाती है। याद रखिए, जो लोग ओवर थिंक करते हैं वो वीक नहीं हैं, वो डीपली सेंसिटिव हैं, हाईली इंटेलिजेंट हैं और इमोशनली अवेयर हैं, लेकिन साथ ही वो वोंडेड भी हैं। और उनका ओवर थिंकिंग एक शील्ड है जो उन्हें और हर्ट होने से बचाता है। कार्ल जंग ने कहा था, द वुंड इज़ द प्लेस वेयर द लाइट एंटर्स यू। आपका ओवर थिंकिंग आपका वुंड है, लेकिन अगर आप ऐसे समझ लें तो यही आपकी ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ बन सकता है। तो अगली बार जब आपका दिमाग ओवर थिंक करे तो खुद को ब्लेम मत करिए। समझिए कि आपका दिमाग आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अब आपको उसे बताना है कि मैं सेफ हूँ, मुझे अब इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि असली लाइफ थिंकिंग में नहीं, लिविंग में है। असली पीस एनालिसिस में नहीं, एक्सेप्टेंस में है। और असली स्ट्रेंथ कंट्रोल में नहीं, सरेंडर में है कि कुछ चीज़ें मेरे हाथ में नहीं हैं, और दैट्स ओके।